गांव में एक मुखिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुखिया का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत था, जिस वजह से गांव वाले मुखिया को बहुत ही पसंद करते थे। पर मुखिया की कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से मुखिया और उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहते थे। हे भगवान, आखिरकार हमने ऐसा क्या पाप किया है जो आपने मुझे इस जन्म में संतान नहीं दी, जबकि मैं तो हमेशा अपने गांव का भला ही सोचता हूँ। अजी, शायद मेरे नसीब में ही संतान सुख नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। क्या कहूँ मैं अब? अरे नहीं नहीं शांति, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। मुझे पता है कि दोष मुझ में है। तभी वहाँ पर मुखिया का दोस्त जमींदार आया। जमींदार मुखिया के घर पर अक्सर कराया करता था। राम राम मुखिया जी, क्या बात है मुखिया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आओ आओ जमींदार, और बताओ भाई, कैसे आना हुआ? अरे मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। वैसे क्या बात है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या समस्या है भाई? हाँ, अब क्या बताएं तुम्हें? तुम्हें तो पता ही है, हमारी संतान नहीं है, बस इसीलिए दुखी है। यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। अरे आप इतना दुखी क्यों होते हो? आप किसी बच्चे को गोद ले लीजिए, हो गया समस्या का समाधान। अरे नहीं नहीं नहीं, गोद लेने से क्या फायदा? अगर हमारी संतान हो जाती तो अच्छा होता। अरे मुखिया जी, ये आपने कैसी बातें कर दी? मेरा बेटा भी तो आपका ही बेटा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर भी हमें लगता है कि काश भगवान ने हमें एक संतान दी होती तो हम भी आपसे ऐसा ही कह पाते कि हमारा बेटा आपका बेटा है। हाँ हाँ हाँ, ये भी उचित है। ठीक है, भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए राम राम। यह कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। जमींदार मुखिया की पत्नी को एक औषधि देता था, पर उन्हें नहीं पता था यह औषधि बच्चे ना होने की है। एक दिन मुखिया की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे मुखिया काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम्हारी अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या बात है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें वैद्य के पास चलना चाहिए। हाँ 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 हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं वैद्य को घर पर ही बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वैद्य के पास जा पाओगी। रुको रुको, मैं ले आता हूँ। यह कहकर मुखिया ने वैद्य को घर पर बुलाया। वैद्य घर पर आया और उसने शांति को देखकर कहा, देखो देखो मुखिया, इन्हें बस थोड़ा सा बुखार है और कमजोरी है। एक काम कीजिए, इनसे कहा कीजिए कि यह ज्यादा अपने दिमाग पर जोर ना डालें। हाँ, समझाता तो हूँ वैद्य जी, पर समझ नहीं आता कि क्यों इतनी परेशान रहती हैं। तभी वैद्य ने उस औषधि को देखा, जिस पर उसने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, ये बताइए, ये औषधि किसके लिए है? मैं खाती हूँ इस औषधि को, जमींदार जी मेरे लिए लेकर आए हैं। अरे नहीं नहीं, आप इसको हरगिज मत खाइएगा। शायद इसी वजह से आपकी तबीयत सही नहीं हो रही है। यह सुनकर शांति ने उस औषधि को खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन अचानक शांति बेहोश होकर गिर पड़ी, जिस पर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे क्या हो गया? ऐ शांति, ये तो तुम बेहोश कैसे हो गई? कोई है क्या? अरे घर में कोई है? अरे सुनो, अरे शांति उठो, शांति है शांति। अरे कोई है क्या? इसके बाद मुखिया वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने शांति को देखा तो कहा, अरे मुखिया जी, खुशखबरी है, खुशखबरी। आपकी पत्नी मां बनने वाली है। क्या क्या बात कर रहे हैं वैद्य जी? मेरी पत्नी मां बनने वाली है? अच्छा सही सही बताइए, आप झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना वैद्य जी? एकदम सही कह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। यह सुनकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि कई सालों बाद उसे यह खुशी मिली थी। वहीं जब गांव में यह बात पता लगी
तो गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश हुए। आखिरकार इतने सालों के बाद मुखिया जी के यहाँ इतनी बड़ी खुशखबरी तो आई। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुखिया जी हमारी बहुत ही देखभाल करते हैं। भगवान को उनकी इच्छा पूरी करनी ही थी। अच्छा हुआ। और नहीं तो क्या। अच्छा, अब क्या सारे गांव में उत्सव मनाया जाएगा? हाँ हाँ, और क्या। अरे भाई, उत्सव क्यों नहीं मनाया जाएगा? हमारे मुखिया के यहाँ संतान होने वाली है। हम लोग तो बहुत ही खुश हैं। ये तो मजे की बात है। यह कहकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए। वहीं गांव वालों को इतना खुश देखकर जमींदार काफी ज्यादा परेशान था। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये ससुर मुखिया बाप कैसे बन सकता है? नहीं 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 नहीं, मेरी योजना विफल नहीं हो सकती। अरे अब मैं करूं तो क्या करूं? इस मुखिया को मजा चखाना होगा। जमींदार काफी ज्यादा परेशान था और वह मुखिया से मिलने के लिए उसके घर पर गया। मुखिया के घर जाकर जमींदार ने देखा, मुखिया बहुत ज्यादा खुश था। उसने जब जमींदार को देखा तो कहा, अरे आओ 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 जमींदार, तुम्हारी ही कमी थी। अरे भाई कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए कई दिनों से। अरे बस कुछ नहीं, काम से बाहर गया था। मैंने सुना कि आपकी पत्नी गर्भ से है। बिल्कुल सही सुना तुमने। भगवान ने आखिरकार हमारी प्रार्थना सुन ली। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बस भगवान से यही कामना करूंगा कि आपकी संतान हमेशा लंबी आयु वाली रहे। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा आओ आओ, मिठाई तो खाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, वैद्य जी ने मीठा खाने से मना किया है। अरे भाई क्यों, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, बस कुछ होना जाए इसी वजह से। वैसे आपको मुबारक हो मुखिया जी। चलिए अब मैं चलता हूँ। यह कहकर जमींदार वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मुखिया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अजी, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी माँ बन पाऊंगी। मैं भगवान की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान। उम्मीद तो मैंने भी छोड़ दी थी। यह तो चमत्कार ही हो गया। अब हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखेंगे और उसे उच्च शिक्षा देंगे। यह सुनकर मुखिया बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। जिस रात मुखिया के घर संतान हुई, उसी रात अचानक मुखिया की संतान को किसी ने चुरा लिया, जिससे मुखिया और उसकी पत्नी काफी ज्यादा दुखी हुए। अजी, हमारा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा बच्चा लाकर दीजिए। अरे अब मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारा बच्चा? मैंने पूरे गांव में आदमियों को भेज दिया है। वह जल्द ही ले आएंगे। तुम चिंता मत करो, कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, आप भी जाइए। मुझे आदमियों पर विश्वास नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जैसे तैसे तो मेरे नसीब में यह खुशी आई थी। मैं अपनी खुशी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। ओहो, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। कोई उसे चुरा कर नहीं ले जा सकता। ये हमारा अपना गांव है भाई। अजी, तो आप लाइए ना। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा। यह सुनकर मुखिया भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। मुखिया और उसके आदमियों ने पूरे गांव में बच्चे को ढूंढा, पर कहीं भी उनके बच्चे का पता नहीं लगा, जिससे मुखिया और उसकी पत्नी दोनों टूट गए। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा था? जैसे तैसे तो आपने हमें ये खुशी दी थी। इससे अच्छा तो आप हमें ये खुशी देते ही ना। ओहो भाग्यवान, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अजी, किस प्रकार भगवान पर भरोसा रखूं? अब मुझे भगवान पर भरोसा नहीं रहा। कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरा बच्चा मेरे पास होता।
धीरे धीरे समय गुजरा। 20 वर्ष कब गुजर गए पता ही नहीं लगा। मुखिया और उसकी पत्नी अब बुढ़े हो चुके थे, पर हमेशा दुखी रहते थे, जिस वजह से मुखिया ज्यादातर घर पर ही समय बिताता। एक दिन जमींदार अपने बेटे रमेश के साथ मुखिया के घर आया। अरे मुखिया जी, राम राम। क्या कर रहे हैं मुखिया जी? क्या हालचाल? हाँ, कुछ नहीं, बस बैठा हूँ जमींदार। और बताओ कैसे आना हुआ? और रमेश, कैसे हालचाल है? काका, हालचाल तो अच्छे हैं, आप बताइए। लगता है कि आपकी सेहत कुछ सही नहीं है। अरे बस ऐसे ही, तब तबीयत सही नहीं है बेटा। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं मुखिया जी? मैं अपने बेटे को भेज देता, वो आपकी सेवा करता। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तुम भी बूढ़े हो चुके हो, ये तुम्हारी सेवा करेगा ना। अरे ये आपने क्या कह दिया मुखिया जी? अरे हम लोग दोस्त हैं, भाई दोस्त। मेरा बेटा और आपका बेटा क्या अलग अलग है? एक ही है। अरे नहीं नहीं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि मुखिया के लिए किसी अच्छे नौजवान को ढूंढ लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे आपकी नजर में कोई नौजवान हो तो आप उसे अपनी जगह मुखिया बना सकते हैं। देखा जाए तो मेरी नजर में तो अभी कोई नहीं है। वैसे रमेश बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मुखिया का पद संभाल पाओगे? यह सुनकर जमींदार मन ही मन काफी खुश हुआ और बोला, अरे ये भी आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? ये रमेश बेटा ने कभी मना किया है क्या? अरे आप तो जो हुक्म देंगे वो करेगा। क्यों क्यों रमेश बेटा, मानेगा ना? हाँ हाँ मुखिया काका, आप तो बताइए, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, जानबान नहीं देनी है, पर ठीक है, मैं विचार करके, सोच विचार करके बताऊंगा। इसके बाद जमींदार और रमेश वहां से चले गए। मुखिया के घर से आने के बाद जमींदार अपने घर गया और अपने बेटे से बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुखिया ने तुम्हें अगले मुखिया के लिए चुना है। शाबाश बेटा, शाबाश। सही कहा, और ये सब आप ही का किया धरा है। वैसे अगर मुखिया का कोई बेटा या बेटी होती तो अगला मुखिया तो वही बनता ना। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये सब किया, क्योंकि मेरी मुखिया की गद्दी पर वर्षों से नजर है। मुझे तो मुखिया बनने नहीं दिया क्योंकि मैं था जमींदार, पर मैंने भी सोचा था मेरे बेटे के सिवा कोई और मुखिया बनेगा भी नहीं। अब बस तू बेटा जल्दी से तैयारी कर ले मुखिया बनने की। अब ठाट बाट से रहना। मुखिया रमेश लोग कहेंगे, देखो मुखिया का बेटा जा रहा है जमींदार। हाँ पिताजी, जैसे ही मैं मुखिया बनूंगा वैसे ही सारे राजकाज आपको सौंप दूंगा, आपके चरणों में। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तू ही मुखिया बनकर सारे कामकाज करना। मैं तो तुझे मुखिया बना देखकर ही खुश हो जाऊंगा। अरे मैं तो इसी बात से खुश हूं। यह रहा मुखिया का बाप जमींदार। आहा, इतने में तो तृप्ति मिल जानी है बेटा। यह सुनकर रमेश भी काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ मुखिया को पता था, जब से उसका बच्चा गायब हुआ है तब से उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है, और उसने अपनी पत्नी शांति से कहा, शांति, चलो हम लोग थोड़ा जंगल घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है, आप ही जाइए। तुम भी ना कहीं जाती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इस तरह घर में बंद होने से कुछ नहीं होने वाला। अजी मेरा मन नहीं है, और क्या करूं जाकर जब मेरा बेटा ही नहीं है। उसके बाद मुखिया और उसकी पत्नी जंगल घूमने के लिए आ गए। मुखिया और उसकी पत्नी जंगल के काफी अंदर आ गए, जहां आने पर शांति ने कहा, अजी अब हमें घर चलना चाहिए। अरे थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठकर बातें कर लेते हैं। वैसे भी आज कई सालों के बाद तुम घर से बाहर निकली हो। मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं होता है, क्योंकि शायद हमारी किस्मत हमसे रूठ चुकी है। अब देखो शांति, जो हो गया उसके बारे में सोच सोच कर क्यों तुम इतना परेशान रहती हो? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी कुछ हो जाए। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। अजी ये शेर कहाँ से आ गया? मुझे भी नहीं। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है। शांति शांति, तुम पीछे रहो,
पीछे रहो, पीछे रहो। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? ये आपको मार डालेगा। तभी अचानक शेर ने मुखिया पर हमला कर दिया, जिससे शांति जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोई है, मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को शेर मार डालेगा। कोई है, कोई बचाओ मेरे पति को, कोई बचाओ। तभी अचानक वहां पर एक नौजवान आया और उसने तीर मारकर शेर को घायल कर दिया, जिससे मुखिया की जान बच गई। मुखिया ने जब उस युवक को देखा तो कहा, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलिए मैं आपके घर छोड़ देता हूँ आपको। आप काफी ज्यादा घायल हो गए हैं। चलिए। इसके बाद वह युवक मुखिया को घर छोड़ने आया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मदन है। मैं जंगल में ही रहता हूँ। क्या तुम जंगल में रहते हो? बड़ी हैरानी वाली बात है। तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या बेटा? नहीं, मैं एक अनाथ हूँ। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। यह कहकर मदन वहाँ से चला गया। मदन को जाता देखकर शांति देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो उसका ही बेटा हो। अजी, इस लड़के को देखकर ऐसा लगा जैसे यह हमारा बेटा हो। अगर आज हमारा बेटा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक। इसके बाद मुखिया का उपचार किया गया। दूसरी तरफ जमींदार काले कपड़े पहनकर एक गुफा के अंदर गया, जहाँ पर एक तांत्रिक बैठा पूजा कर रहा था। उसने जमींदार को देखा तो कहा, आओ जमींदार, बगर बम बगर बम बगर बम। बताओ कैसे आना हुआ? आज इतने सालों के बाद आए हो। हाँ, तुमने जो औषधि दी थी उसके बाद मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर अब लगता है कि मुसीबत फिर से वापस आ गई है। बगर बम, ये तुम क्या कह रहे हो जमींदार? क्या मुखिया का बेटा वापस आ गया है क्या? नहीं, वापस तो नहीं आया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह वापस आ सकता है, क्योंकि मैंने उस बच्चे को मारा नहीं था, बल्कि जंगल में फेंक दिया था। ओहो, यह तो तुमने गलत किया। अगर उसे मार देते तो ज्यादा अच्छा होता। अरे अब मैं क्या कहूं महाराज, मैंने सोचा कि क्यों अपने सर पर किसी की हत्या लेना, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम उसे मार डालो, क्योंकि मैंने कल मुखिया के घर पर एक लड़के को देखा था। यह सुनकर तांत्रिक थोड़ा हैरान हुआ और इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके बाद जमींदार ने कहा, अच्छा हाँ, और नहीं तो क्या। चलो अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो जाना चाहिए। तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें पहले भी निराश नहीं किया और अब भी निराश नहीं करूंगा। बगर बम बगर बम बगर बम। जाओ। यह सुनकर जमींदार वहां से चला आया। वहीं पेड़ के पीछे से यह सब कोई देख रहा था और वह भी वहां से चला गया। मुखिया अपने घर पर आराम से लेटा हुआ था। तभी वहां पर गांव का रामू आया। मुखिया जी, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। हाँ, लेकिन क्या बात है रामू? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान होने वाली बात ही है। मुखिया जी, आपका बेटा जीवित है। क्या? ये क्या बात कर रहे हो? मेरा बेटा जीवित है? ये तुम क्या कह रहे हो? और है कहाँ वो? इसके बाद रामू ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मुखिया काफी हैरान हुआ। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैंने जमींदार का पीछा किया, इसीलिए मुझे पता चला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब आप अपने बेटे को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू, बहुत 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 धन्यवाद। इसके बाद रामू वहां से चला गया। जिसके बाद मुखिया ने कुछ आदमियों को बुलाया। मेरे बेटे को पूरे जंगल में ढूंढो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकर आओ। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, हम आपके बेटे को ढूंढ कर निकालेंगे।
इसके बाद उन आदमियों ने पूरे जंगल में मुखिया के बेटे को ढूंढा, पर उन्हें कहीं भी उसका बेटा नहीं मिला और वह वापस लौट आए। मुखिया जी माफ करना, पर हमें आपका बेटा नहीं मिला। ये तुम क्या कह रहे हो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब यह तो हमें भी नहीं पता। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा जीवित ही ना हो? ओहो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा जीवित है, जीवित। चलो जाओ, तुम लोग यहाँ से जाओ। यह सुनकर आदमी वहाँ से चले गए। मैं उस जमींदार और उसके बेटे को छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसने ये सब अपने बेटे के लिए किया। मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। बस एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए। इसके बाद मुखिया खुद ही जंगल के लिए निकल गया। जंगल में आने के बाद मुखिया इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए और वह उन्हीं साधु के पास गया। तुम इस समय जंगल में? क्या हो गया? हाँ, मैं अपने बेटे को बचाने आया हूँ। मेरा बेटा एक तांत्रिक के कब्जे में है साधु महाराज। क्या तांत्रिक के कब्जे में? जहां तक मुझे पता है इस जंगल में सिर्फ एक ही तांत्रिक है जो बहुत शक्तिशाली है। क्या? तो फिर मैं अपने बेटे को बचाऊंगा कैसे? क्या कोई उपाय नहीं है? हाँ, एक उपाय है जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकते हो और उस तांत्रिक को मार सकते हो। हाँ, बताइए ना, क्या उपाय है? इसके लिए तुम्हें जादुई तलवार चाहिए होगी जो यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी में है। उसी नदी के अंदर है। अगर तुमने उस जादुई तलवार को ढूंढ लिया तो तुम उस तांत्रिक को मार पाओगे। यह सुनकर मुखिया काफी खुश हुआ और साधु का धन्यवाद करते हुए उसे नदी की तरफ चला आया। नदी पर आने के बाद उसने अपने आप से कहा, लगता है साधु महाराज इसी नदी की बात कर रहे थे। मुझे इसी नदी के अंदर जाना चाहिए। रुक जाओ, नदी में मत उतरना वरना मारे जाओगे। कौन है? कौन है? नदी के अंदर कौन मुझे मारेगा? मैं बोल रही हूँ, मैं नदी की देवी हूँ। अगर तुम्हें जादुई तलवार चाहिए तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, बताइए। हम सारी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आप बताइए। अगर तुम सच में जादुई तलवार को पाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले नदी में से एक मोती ढूंढना होगा। क्या नदी में से मोती? ठीक है, हमें मंजूर है। इसके बाद मुखिया नदी में उतर गया। उसने काफी देर तक मोती को देखा, पर उसे मोती दिखाई नहीं दिया, जिससे वो काफी उदास हुआ। अरे बाप रे, नदी में तो कोई मोती है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मुखिया अब निराशा हो चुका था। तभी अचानक उसकी नजर नदी के किनारे गई और मोती को देखकर वो काफी खुश हुआ और उसने नदी से कहा, मिल गया। आखिरकार मुझे मोती मिल गया। बहुत अच्छी बात। अब तुम जादुई तलवार ले सकते हो। यह कहते ही जादुई तलवार अपने आप पानी से ऊपर आ गई। जादुई तलवार को देखकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ। हाँ, अब मैं उस तांत्रिक को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस तांत्रिक को मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पकड़ने की? दूसरी तरफ तांत्रिक के सामने एक युवक रस्सियों से बंधा हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि मदन था। मदन ने तांत्रिक से कहा, अरे तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ दो मुझे तांत्रिक, छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो। अरे बच्चे, तू अब कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अब मैं तुम्हारी बलि दूंगा। क्या तो तुम मेरी बलि दोगे? पर क्यों? तुम मेरी बलि क्यों दोगे? क्योंकि तुम मुखिया के बेटे हो इसीलिए। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है। जमींदार ने तुम्हें चुराकर जंगल में फेंक दिया था। तुम मुखिया के बेटे हो और आज मैं तुम्हें मारूंगा। तभी वहाँ पर जमींदार अपने बेटे रमेश के साथ आ गया। जमींदार ने जब मदन को देखा तो कहा, अच्छा, तो तू है वो जिसे मैंने बचपन में फेंक दिया था। अरे मुझे नहीं पता था कि तेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि तू आज तक जिंदा बच जाएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जमींदार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे पिता से अलग करने की?
बस एक बार छोड़ के तो देखो मुझे। अरे इतना फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। जब तुझे पता लग ही गया है तो अब तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तेरी बलि दी जाएगी। मैं तुझे छोड़ू ऐ तू हरगिज नहीं। चलो बलि की तैयारी करो। पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जमींदार? तू ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि मुझे चाहिए मुखिया का पद, और मुखिया मुझे कभी भी मुखिया का पद नहीं देगा, इसीलिए। यह सुनकर मदन काफी ज्यादा हैरान हो गया। तभी वहां पर मुखिया आ गया। मुखिया को देखकर वो सभी काफी ज्यादा घबरा गए और मदन काफी खुश हुआ। अच्छा तो जमींदार, ये सब तुम्हारी चाल थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मित्र होकर भी ऐसी हरकत करोगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है मुखिया। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आज मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई है। इसीलिए तुम अपने बेटे को मेरे घर पर भेजा करते थे और कहते थे, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा है ना? तो अब ठीक है भाई, बात खुलकर ही हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं मुखिया बनना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से मैं मुखिया नहीं बन पाया। इसीलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को बांझ होने की दवा दी। पर पता नहीं कैसे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तू दोस्त के रूप में आस्तीन का सांप है। जिसे मैं दोस्त समझ रहा था, वो मेरे घर का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। यह मैंने सोचा भी नहीं था। अरे मुखिया, मैंने तुम्हें कभी दोस्त समझा ही नहीं, क्योंकि तू तो मेरा हमेशा से ही दुश्मन था। और अब मैं तुझे मारकर अपना बदला पूरा करूंगा, और उसके बाद बन जाऊंगा क्या? मुखिया। पिताजी, अगर आप कहें तो मैं मुखिया का काम तमाम कर दूं। क्यों नहीं, इसमें कहना क्या है? पर मैं चाहता हूं कि पहले यह अपने जवान बेटे को मरता हुआ देखे। इसके बाद मुखिया को मारेंगे तांत्रिक। ठीक है? रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे पता है, पर तुमसे शक्तिशाली ये जादुई तलवार है। यह कहकर मुखिया ने जादुई तलवार तांत्रिक के पेट में मार दी, जिससे तांत्रिक वहीं मर गया। और उसके बाद मुखिया ने अपने बेटे की रस्सियां भी काट दी, जिससे जमींदार और उसका बेटा काफी ज्यादा घबरा गए। पिताजी, अब हम लोग क्या करें? मुखिया ने तो तांत्रिक को मार दिया और अपने बेटे को भी बचा लिया। अरे तू परेशान मत हो बेटा, तू भाग जा, यहाँ से भाग जा। भाग बेटा, भाग, जल्दी से भाग। यह सुनकर रमेश वहां से भागने लगा, जिस पर मदन ने रमेश को पकड़ लिया और कहा, रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? अब तुम कहीं नहीं जा सकते। पिताजी, बताइए मैं इसके साथ क्या करूं? कुछ भी नहीं बेटे, बस इसे पकड़ लो। जमींदार ने मुखिया से अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए, पर मुखिया अब अपने दोस्त के इस धोखे से बहुत आहत था। मदन ने रमेश को कसकर पकड़ रखा था। अरे मुखिया, ये क्या कर रहा है? तू मेरा दोस्त है। मैंने जो भी किया वो गलती थी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे पैरों में पड़ टेकता हूं, मुझे छोड़ दे। माफी? तुम्हें माफी चाहिए जमींदार। तुमने मेरी पत्नी को बांझ बनाने की कोशिश की, मेरा बच्चा चुराकर जंगल में फेंक दिया ताकि तुम्हारा बेटा मेरी कुर्सी ले सके। ये दोस्ती नहीं, घिनौना षड्यंत्र था। तुम्हें क्या लगा मैं कभी सच नहीं जान पाऊंगा? छोड़ो मत इसे पिताजी। इसने मेरे बचपन के 20 साल छीन लिए। आपको और माँ को इतना दुख दिया। अरे छोड़ दे मुझे। तू कौन होता है मुझे पकड़ने वाला? मुखिया, तू जानता नहीं है। चुप हो जा रमेश, तुम लोगों का राज अब खत्म हो गया। मदन बेटा, इसे और इसके पिता को बांध दो। अब गांव वालों को पता चलेगा कि उनका मुखिया कौन है और उनका दुश्मन कौन। मुखिया ने जादुई तलवार अपने हाथ में ली और अपने बेटे मदन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़ा। आज गांव में न्याय होगा, अब और देर नहीं। जब मुखिया, मदन और बंधे हुए जमींदार और रमेश के साथ गांव पहुंचे, तो गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए, खासकर जब उन्होंने मदन को मुखिया के साथ देखा। मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी कहानी विस्तार से बताई।
मेरे प्यारे गांव वालों, आज आप सबको सच्चाई पता चलेगी। जिस जमींदार को मैंने अपना दोस्त समझा, उसने मेरे साथ छल किया। इसी ने मेरी पत्नी को बांझ बनाने की दवा दी और इसी ने हमारा बच्चा पैदा होते ही चुराकर जंगल में फेंक दिया, ताकि इसका बेटा ये रमेश अगला मुखिया बन सके। क्या जमींदार ने ऐसा किया? अरे राम, हमें तो पता ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। और ये नौजवान, ये कौन है मुखिया जी? ये मेरा बेटा है, मेरा खोया हुआ बेटा मदन, जिसे भगवान ने बचाया और जिसने आज मेरी जान बचाई। यह सुनकर मुखिया की पत्नी शांति भी वहां आ गई। उन्होंने जैसे ही मदन को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरा बेटा, मेरा लाल वापस आ गया। ओह मेरे भगवान, धन्यवाद। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाई और मुखिया का जयकारा लगाया। जमींदार और रमेश शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। जमींदार और रमेश ने जो अपराध किए हैं, उसके लिए इन्हें अब गांव से बाहर कर दिया जाएगा और इनकी सारी संपत्ति जब्त करके गांव के विकास में लगाई जाएगी। गांव वालों ने सर्वसम्मति से मुखिया के फैसले का समर्थन किया। जमींदार और रमेश को गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। अगले दिन मुखिया ने पूरे गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया। मुखिया और शांति को उनकी सबसे बड़ी खुशी, उनका बेटा मदन वापस मिल चुका था। मुखिया ने अपनी गद्दी मदन को सौंपने का निर्णय लिया। गांव का नया मुखिया अब मैं नहीं, बल्कि मेरा बेटा मदन होगा। यह साहसी है, बुद्धिमान है और गांव की सेवा करने के लिए तैयार है। मदन ने गांव की सेवा का वचन लिया। गांव में शांति और न्याय का शासन फिर से स्थापित हुआ। मुखिया और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली, क्योंकि अब उनका बुढ़ापा खुशहाल था और उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। और इस तरह मुखिया के सरल स्वभाव, मदन की बहादुरी और सच्चाई की जीत हुई। गांव फिर से खुशहाल हो गया, जहां अब कोई धोखेबाज जमींदार नहीं, बल्कि मुखिया मदन का न्यायपूर्ण शासन था।